हेलो क्लास। आज हम आपके कंप्यूटर की बुक जिसका नाम है नेटवर्क कंप्यूटर का सेकंड पार्ट पेराफेरल डिवाइस, जिसका हमने एक पॉइंट मतलब एक पेज हमने रीड आउट किया था पिछले वीडियो में। अब उसके आगे से हम कंटिन्यू करते हुए पेराफेरल डिवाइस को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रीफ कर दें कि पेराफेरल डिवाइस क्या होते हैं। कनेक्टिव डिवाइस, हमने 4 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर पढ़े थे जिसके बिना हमारा कंप्यूटर बिल्कुल नहीं चल सकता, लाइक सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। अब उसके साथ साथ पेराफेरल डिवाइस यानी कुछ और कनेक्टेड डिवाइसेस होते हैं, यानी कि इम्पॉर्टेंट होते हैं बट वो आपके चॉइस पे डिपेंड करते हैं। परिधीय डिवाइस होते हैं, कनेक्टिव डिवाइस होते हैं, जिनके आप लगाने से आपके जो वर्कलोड है उसमें और भी ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी, यानी कि वो कम होकर आप उससे अच्छे से कंप्यूटर में काम कर सकते हैं। वो कौन कौन से डिवाइसेस हैं, हम माउस तक हमने रीड आउट किया था। उसके आगे हम अब पढ़ेंगे डिवाइसेस के बारे में। तो वो कौन से डिवाइस हैं? जॉयस्टिक एंड गेम पैड। माउस के जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो आपका नेक्स्ट पार्ट बताया जाएगा जॉयस्टिक एंड गेम पैड। ये ऑप्शनल पार्ट्स हैं आपके कंप्यूटर के साथ जोड़े जाने वाले, जिससे आप जोड़ कर अपना काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं और उसमें आपको कन्वीनियंट होगी। तो इसमें क्या लिखा है, पढ़ते हैं। जॉयस्टिक एंड गेम पैड आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस which are used to control the movement of object on the screen. Just like mouse, these are also pointing device. Mostly they are used for playing games on the computer. अब joystick और game pad क्या होते हैं? ये भी एक इनपुट डिवाइस होते हैं। लाइक अब हमने माउस पढ़ा था कि वो पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं, तो ये भी पॉइंटिंग डिवाइस ही होते हैं। तो इसमें ये क्या करते हैं, अगर हम इसको कनेक्ट कर देंगे तो ये जो आपके स्क्रीन पे कर्सर है या फिर पॉइंट है उनको मूव करने के काम में आता है। पर बेसिकली ये डिवाइस गेम जोन में काम में आता है, गेम खेलने के काम में आता है। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं जॉयस्टिक एंड गेम पैड दिया हुआ है। गेम पैड तो प्रॉपरली गेम पैड की गेम खेलने के काम में आता है। आप अपने कंप्यूटर में अगर कोई गेम खेल रहे हैं तो आप दूर बैठकर इस गेम पैड के थ्रू अपने गेम करेक्टर को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। आप अपने गेम को जंप कराना है जंप कराएं, करेक्टर को जंप कराना है, या फिर कुछ जिस तरीके का भी आपको गेम खेलना है उसको फंक्शंस को इसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। और जॉयस्टिक क्या होता है, ये भी पॉइंटिंग डिवाइस होता है, लेकिन इसके थ्रू आप इसके बटन्स जो होते हैं ये ऊपर जो एक स्टिक दिया होता है, लॉन्ग स्टिक इसके ऊपर होते हैं, इनको आप प्ले कर और ये जॉयस्टिक के जो स्टिक ऊपर दिया हुआ है इसको इधर उधर मूव कर आप अपने करेक्टर को या कर्सर को मूव कर सकते हैं। अभी इसके और आगे ब्रीफली पढ़ेंगे हम। द जॉयस्टिक हैज़ अ वर्टिकल स्टिक विद द ट्रैक बॉल ऑन एट इट्स बॉटम. While playing the game on the computer, the user need to move the object quickly on the screen. With the movement of the vertical stick, the objects can be moved in all the direction easily. जैसे मैंने आपको बताया ये जॉयस्टिक होता है जो जैसे आपने अगर कोई कार का गियर देखा होगा, लाइक उस तरीके से ही इसका शेप होता है। तो इसके ऊपर आप हाथ रखकर जैसे आपको गाड़ी का गियर आप इधर उधर करते हैं तो गाड़ी मूव होती है, तो वैसे अगर आप इधर उधर करेंगे तो कंप्यूटर में जो आप गेम खेल रहे हैं उसके करेक्टर को भी आप मूव कर सकते हैं। अब अगर आप गेम खेल रहे हैं तो आपको फटाफट मूव करना है उसको, तो ये आपको हेल्प करता है उस कन्वीनियंस के साथ आपको गेम्स को खेलने में। अब उसी तरीके से अ गेम पैड इज़ अ टाइप ऑफ अ गेम कंट्रोल हेल्ड इन 2 हैंड्स। अब आप दोनों हैंड्स के थ्रू, अगर आपने वीडियो गेम्स कभी खेला होगा तो आप दोनों हाथ की हेल्प के थ्रू गेम पैड को ऑपरेट कर सकते हैं अपने फिंगर्स के थ्रू, विद वेयर द फिंगर्स आर यूज टू प्रोवाइड इनपुट बाय प्रेसिंग बटन ऑन इट। अब इसमें जो बटन्स होते हैं उनको प्रेस कर आप उनमें कमांड्स दे सकते हैं, इसीलिए इनको इनपुट डिवाइस कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ कंट्रोलिंग पैड। इसको कंट्रोल पैड के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि ये आपके उस करेक्टर को, यानी कि उन गेम्स के में जो आप अगर खेल रहे हैं उन करेक्टर्स को कंट्रोल करता है, इसीलिए। नेक्स्ट आपका है लाइट पेन। लाइट पेन क्या है, पढ़ते हैं। लाइट पेन इज़ अनदर पॉइंटिंग डिवाइस। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस ही होता है, टाइप इनपुट डिवाइस। तो पॉइंटिंग डिवाइस होता है तो इनपुट डिवाइस ही माना जाएगा। इट इज़ अ पेन शेप डिवाइस विच कैन बी यूज टू डायरेक्टली पॉइंट द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन. इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर मेकिंग ड्राइंग डायरेक्टली ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। अब ये देखिए, ये आपको यहाँ पे पिक्चर भी दिया हुआ है। ये अगर आप कंप्यूटर के साथ जोड़ देते हैं तो आपको
पेंसिल के टाइप का ही शेप होता है, पेन टाइप का शेप होता है इसको, तो इसी को पकड़ के आप डायरेक्टली मॉनिटर पे स्क्रीन पर ड्राइंग या फिर कुछ अगर आपको पॉइंट करना है किसी चीज़ को तो आप पॉइंट कर सकते हैं। तो लाइट पेन का ये काम होता है। नेक्स्ट आपका स्कैनर। वी कैन स्टोर पिक्चर, फोटोग्राफ, डायग्राम्स इनटू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ स्कैनर। अब इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास इनपुट डिवाइस हमने पढ़ा था हमें कमांड देना, अब ये आउटपुट डिवाइस होता है जब हमारे पास आ जाता है। लेकिन अगर कोई चीज़ आपके पास फिज़िकली प्रेजेंट है, लाइक पेपर, फोटोग्राफ, डायग्राम्स, कुछ आपके पास फिज़िकली प्रेजेंट है, लेकिन अगर आपको उसको कंप्यूटर के अंदर डालना है तो स्कैनर की ही मदद से आप डाल सकते हैं। इसके अंदर आप अपना पेपर, डायग्राम या पिक्चर को रख कर इसको स्कैन कर देंगे तो कंप्यूटर उसे ले लेगा, उस स्कैन को रीड कर कर वो इमेज आपके कंप्यूटर में आ जाएगी, सेव करके आपको वो इमेज आपको कंप्यूटर में दिखाई देने लगेगी। ओके, नेक्स्ट है आपका टच स्क्रीन। Touch screen is a special computer screen that makes the input by sensing the touch of the human finger, gloved hand, stylus, pen or another pointing device। अब टच स्क्रीन जैसे आप पिक्चर देख रहे हैं उसमें एक हैंड है वो डायरेक्ट स्क्रीन को टच कर रहा है, तो ये एक स्पेशल तरीके की स्क्रीन होती है। जैसे कि अब मोबाइल्स में आप जो स्क्रीन देखते हैं वो टच स्क्रीन ही होती है, तो इसमें आप अपने फिंगर्स के थ्रू से ऑपरेट करते हैं। फिंगर्स को टच करने के बाद, टच करके, या फिर कोई स्पेशल स्क्रीन्स आती है जिसमें आप पेन को टच कर कर भी आप डायरेक्ट उस चीज़ को पॉइंट कर कर ओपन कर सकते हैं, या फिर कुछ भी अगर आपको उसमें काम करना है तो एक टच के थ्रू कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी देने हैं तो टच के थ्रू ही दे सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है। सेम एज बेसिकली मोबाइल में जैसे आप टच कर कर कोई भी काम करते हैं वैसे ही मॉनिटर्स भी आते हैं जिन्हें आप टच कर कर कोई भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या है? दिस इज एन इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू रिकॉर्ड साउंड और वॉइस इन टू द कंप्यूटर सिस्टम। यू कैन स्टोर वॉइस डाटा इन द कंप्यूटर बाय स्पीकिंग इन द फ्रंट ऑफ द डिवाइस। ये इस तरीके का डिवाइस जैसा पिक्चर में दिखाया गया है, ये आप कंप्यूटर के साथ जोड़ देंगे और इस माइक में अगर आप कुछ भी बोलेंगे तो आपका साउंड वो रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है माइक्रोफोन। तो आप अपना साउंड के थ्रू अगर उसमें डाटा दे रहे हैं तो दे ही रहे हैं, तो ये भी इनपुट डिवाइस होगा। ओके, इनपुट डिवाइसेस के बाद में ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद में शुरू होते हैं आपके आउटपुट डिवाइसेस। और कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस होते हैं? द डिवाइस विच आर यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट। जैसे हमने आपको पहले भी बताया था, आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जब हम इनपुट डालने के बाद, प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट हमें फाइनली हमें मिलता है वो आउटपुट डिवाइस होता है। ओके, मॉनिटर एंड प्रिंटर आर द कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर यानी कि जो स्क्रीन पे आप रिजल्ट देखते हैं वो, और प्रिंटर यानी कि प्रिंट के थ्रू आप कोई पेपर के थ्रू अपना रिजल्ट प्राप्त करते हैं, तो वो ये कॉमन, बेसिकली मॉनिटर और प्रिंटर कॉमन आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो क्या है? फर्स्ट है मॉनिटर। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड विद द कंप्यूटर टू द डिस्प्ले प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। इट लुक लाइक अ टीवी एंड ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU। Picture are displayed by using a large number of very small dots on the screen called pixels. The number of the pixel that a monitor can show on its screen, it reflected as a resolutions of the screen. अब इसमें क्या बताया गया है ये देखिए, ये जो आपको दिखाया गया है पिक्चर में ये मॉनिटर कहलाता है। अलग अलग शेप्स एंड साइजेस के आजकल आने लग गए हैं, तो इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। टीवी की तरह दिखाई देता है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि देखने के लिए जो यूनिट हम लगाते हैं, आप देखते हैं मॉनिटर में, टीवी को आप देखते हैं, तो सेम एज ये विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी नाम से भी जाना जाता है। और ये हमें क्या देता है? हमारी इन्फॉर्मेशन जो हमने दी थी उसको प्रोसेस करके उसका रिजल्ट हमें दिखाता है। अब आप जो इसके स्क्रीन पर जो भी चीज़ देखते हैं वो छोटे छोटे डॉट्स के रूप में होती है जिन्हें हम पिक्सेल्स कहते हैं। और ये पिक्सेल्स आपके स्क्रीन की रेजोल्यूशन पे डिपेंड करता है कि वो स्क्रीन कितना बढ़िया है, उतना ही क्लियरिटी। आप बोलते हैं ना पिक्चर क्लियर नहीं है या पिक्चर धुंधली है, तो वो सब कुछ पिक्सेल्स के रेजोल्यूशंस पे डिपेंड करता है। जितना अच्छा पिक्सल होगा, जितने अच्छा रेजोल्यूशन होगा, उतना अच्छा पिक्सेल्स के थ्रू आपको वो स्क्रीन में पिक्चर दिखाई देगा। अब 2 टाइप ऑफ मॉनिटर्स होते हैं। कौन से? CRT एंड LCD। अब CRT मॉनिटर कैथोरॉइड रे ट्यूब, और LCD यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब बेसिकली कैथोरॉइड
मॉनिटर क्या होते हैं, ये इस तरीके से, ये पुराने टाइप के मॉनिटर होते हैं। जो सबसे पहले मॉनिटर कंप्यूटर में यूज होते थे वो इस टीवी के टाइप के होते थे। पर आजकल जो होने लगे फ्लैट स्क्रीन यानी एलसीडी, इसमें लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। ये इतने एफिशिएंसी होती है इनमें कि ये बहुत ही अच्छे इनमें रेजोल्यूशन पावर के साथ में आपको ये स्क्रीन दिखाई देती है। ओके, अब आपका है प्रिंटर। This is an important output device of the computer system. It gives a printed output of the result that appear on the monitor. अब ये हमें क्या करता है, प्रिंट के रूप में, एक पेज है ना, प्रिंट के रूप में देता है। जो आपको रिजल्ट लेना हो वो प्रिंटर के रूप में, प्रिंटर के थ्रू आपको प्रिंट करके आपके पेपर हाथ में दे देता है। प्रिंटेड आउटपुट इज ऑल्सो कॉल्ड हार्ड कॉपी आउटपुट। ये इसको क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी आउटपुट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आप जो कंप्यूटर पे देखते हैं आप उसे हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन आफ्टर प्रिंटिंग करने के बाद में आप उसको हाथ में ले सकते हैं। तो जो हम हाथ में टच कर सकते हैं उन्हें हार्ड कॉपी कहा जाता है। ओके, प्रिंटर्स भी डिफरेंट तरीके के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? डॉट मैट्रिक प्रिंटर मतलब करेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर एग्जाम्पल डॉट मैट्रिक प्रिंटर, लाइन प्रिंटर यानी कि लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर एग्जाम्पल इंकजेट या लेज़र प्रिंटर। और आजकल जो चल रहे हैं वो लेज़र प्रिंटर चल रहे हैं। लेज़र के थ्रू जो आपका पेज बाहर आता है उन्हें लेज़र प्रिंटर कहते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर्स के थ्रू भी थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश की गई है आपके बुक में कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होते हैं, लाइन प्रिंटर कैसे होते हैं, इंकजेट एंड लेज़र प्रिंटर कैसे होते हैं। ओके, अब आपका है अगला आउटपुट डिवाइस स्पीकर। स्पीकर्स आर कैटेगराइज्ड एज एन आउटपुट डिवाइस। दीज आर यूज्ड टू लिसन टू द म्यूजिक एंड अ साउंड प्ले बाय द कंप्यूटर। तो ये अलग अलग डिफरेंट शेप्स के साइज़ के होते हैं। देखिए जैसे पिक्चर में एक पिक्चर, मतलब आपको बुक में एक पिक्चर भी शो की गई है। अगर आप ये कंप्यूटर के साथ अटैच कर देते हैं तो आप में जो कंप्यूटर में जो आप पिक्चर या फिर जो भी गेम्स या जो भी साउंड सुन रहे हैं वो आपको स्पीकर्स के थ्रू क्लियरली या तेज़ सुनाई देती है। तो आपको साउंड जो आपको कानों तक सुनाई देती है, तो इसीलिए इसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं, क्योंकि वो निकल कर आपके कानों तक आ रही है। तो स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस के अंदर ही आते हैं। अगला है आपका प्लॉटर। वी कैन गेट द प्रिंट ऑफ द फोटोग्राफ, ड्राइंग, इमेज स्टोर इन द कंप्यूटर बाय यूजिंग अ प्लॉटर। अब बोलेंगे आप प्रिंटर में भी तो आ सकता था, पर प्रिंटर में क्या आता है, जो भी आप स्क्रीन पे देखते हैं वो आता है, चाहे वो टेक्स्ट में हो, चाहे वो लिखित में हो, चाहे वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, चाहे वो पिक्चर हो। पर वहाँ पे पिक्चर क्या आता है, ज़रूरी नहीं है कि वो कलर्ड आए, या ब्लैक एंड वाइट ही मोस्टली ज़्यादातर आता है। पर प्लॉटर एक ऐसी चीज़ होती है, जैसे आप बड़े बड़े पोस्टर्स देखते हैं, कलरफुल बैनर्स वगैरह देखते हैं, तो वो प्लॉटर्स के थ्रू निकाले जाते हैं क्योंकि उनकी क्लैरिटी होती है और वो बड़े रूप में होता है। इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस, ऑब्वियस है ये भी आउटपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि आप इसको ले रहे हैं, रिजल्ट प्राप्त कर रहे हैं, तो वो आउटपुट डिवाइस होता है। और ये हाई क्वालिटी प्रिंटर होता है। जैसे कि हमने बताया, हाई क्वालिटी प्रिंटर होता है जिसे आर्किटेक्ट या इंजीनियर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े रूप में होता है। तो कुछ हमने आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़े। तो आप बच्चों इस चैप्टर को पूरा रिवाइज करेंगे और दिए गए होमवर्क, जो भी आपको अभी होमवर्क देंगे इस वीडियो के साथ में, तो वो आप अपनी नोटबुक में क्लियर करेंगे। थैंक यू।